एक और टॉपिक जो कि एक प्रेशर से जुड़ा है, एक ऐसा प्रेशर जो शायद सबको है, नहीं उसमें अब जेंडर को सिर्फ हम नहीं काउंट कर सकते, वो है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स या ब्यूटी का प्रेशर या फ्लॉलेस स्किन का प्रेशर, पिंपल्स का प्रेशर, फ्रेकल्स का प्रेशर। एग्जैक्टली शुएब, एक ये जो फ्लॉलेस, ये जो टर्म हमने फ्लॉलेस स्किन की टर्म जो है कि इंस्टाग्राम के फिल्टर की वजह से आई है या स्नैपचैट के फिल्टर की वजह से आई है, और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बाज़ोकात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, अगर आपको वैसी स्किन चाहिए तो इट्स परफेक्टली ओके, आप वो करवाएं, लेकिन कोई ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना जिससे आपकी स्किन इतनी बुरी तरह अफेक्ट हो। मैं सिर्फ स्किन की बात नहीं करूंगी यहाँ पर, वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है। लेकिन ये प्रेशर्स क्यों हैं? और जब खवातीन तैयार होने के लिए जाती हैं, मर्द तैयार होने के लिए, मैं खवातीन पे ज़्यादा इस वक्त फोकस ज़रूर करूंगी, क्योंकि जब वो तैयार होने के लिए जाती हैं तो कौन से सोसाइटल प्रेशर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो इस तरह के स्टेप्स ले लेती हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नादिया हुसैन ने, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, सिंगर भी हैं। अब तो अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह नादिया, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। नादिया, ये जो हम एक प्रेशर की बात कर रहे हैं, ज़रा इस पर बात तो बहुत हुई, हम अवेयरनेस की कोशिश भी करते हैं हर अंदाज से, आप लोग भी बहुत इस पर आवाज़ उठाते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, एम्ब्रेस योर स्किन, हम इसकी बात भी करते हैं। आपने चेंज देखा या आपको अभी भी लगता है कि नहीं वो प्रेशर अभी भी सोसाइटी में है, उसी तरह से बरकरार है? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक जो प्रेशर है ना वो अभी भी बरकरार है, लेकिन जो चीज चेंज हुई है वो थोड़ा बहुत लोगों में एक एक्सेप्टेंस इस चीज की आई है कि अगर हमारा रंग जिस किस्म का है तो वो रंग के ऊपर जो है वो एक्सेप्टेंस थोड़ी बहुत आई है, खास तौर पे मेकअप से रिलेटेड। दे वांट कि हमारा जो रंग है वो बहुत आर्टिफिशियली वाइट मेकअप में ना कर दिया जाए, और ऑल्सो कि फिर वो जो ट्रीटमेंट्स हैं वो नेसेसरली दे आर नॉट गोइंग टू से कि जी हमें जो है वो वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करनी है, इवन दो कि वो कहते हैं कि हमें ऐसी ट्रीटमेंट करनी है जिससे हमारी स्किन क्लियर हो जाए, दाग धब्बे हट जाएं, टेक्सचर बेहतर हो जाए स्किन का, और इस किस्म की जो है वो ट्रीटमेंट जरूर करने आते हैं। लेकिन अभी भी जो है वो कुछ तबका ऐसा है कि जो कहता है कि हमें जो है वो वाइटनिंग करनी है और अब बस रंग गोरा करते। नादिया, अब ये जो फ्लॉलेस स्किन का एक कॉन्सेप्ट आ चुका है, ऑब्वियसली वो फिल्टर्स के थ्रू भी है, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के थ्रू भी आ गया है, बट ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट्स भी हर लड़की, हर खातून वो अफोर्ड नहीं कर पाती है। अब ये जो टर्म आ गई है, क्या ये वाकई एग्जिस्ट भी करती है? क्या फ्लॉलेस स्किन होती है? होती है, बिल्कुल होती है। कुछ ऐसे खवातीन होती हैं वो आर एक्चुअली, आई वुड से, नेचुरली गिफ्टेड, जिनके फेस पे कोई दाग धब्बे नहीं होते हैं, उनकी स्किन बड़ी लाइक अच्छी प्यारी बहुत टाइट स्किन होती है, और उनके रिंकल्स इतने नहीं होते हैं, और कोई मतलब कोई एक्नी नहीं होता है, कोई स्कार नहीं होता है। तो फ्लॉलेस स्किन डेफिनेटली होती है, बहुत से लोगों की इनफैक्ट होती है। और असल में मजे की बात यह है, जिनकी फ्लॉलेस स्किन होती है ना वो समझते हैं कि हमारी स्किन बुरी है। अच्छा। तो ये एक बड़ा एक क्रेजी किस्म का डायलेमा है कि बहुत सी खवातीन जब मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं कि जी देखिए हमारी स्किन तो इतनी खराब हो गई है, और फिर मैं देखती हूँ उनको और मैं कहती हूँ कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है, मतलब आप क्या समझती कि आपकी स्किन में क्या नादिया, ओवर कॉन्शियस हैं, बिल्कुल ओवर कॉन्शियस हैं। दे फील दैट उनकी स्किन में डलनेस आ गई है, दे फील के लाइक उनकी स्किन जो है वो इतनी ज्यादा मतलब वो इतनी चमक नहीं रही है, और दे फील, इवन दो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज फ्लॉलेस। तो अगेन जो एक टर्म है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ये चीज बड़ी जो है ना वो मैटर करती है कि मेरे लिए खुद क्या खूबसूरत है, किसी और के लिए क्या खूबसूरत है, मैं अपने बारे में क्या चीज मुझे अच्छा लग रहा है और क्या चीज मुझे अपने बारे में बुरा लग रहा है, मैं अपने बारे में क्या चीज जो है वो चेंज करना चाहती हूँ, दूसरा इंसान क्या चीज, उसी चीज से वो खुश है।
हो सकता है कि मैं जो हूँ वो अपनी स्किन पे खुश नहीं हूँ और किसी और के पास मेरी टाइप ऑफ स्किन होगी, वो अपने स्किन से खुश है। तो ये चीज जो है ना बड़ा एक इट इज अ डायलेमा ऑफ कोर्स, एंड ये जो डायलेमा है आप इसको मैं खाली खत्म नहीं कर सकते। आप इसको किसी को भी जो है ना मैं खाली इतना मेंटल जो है वो आप मेंटली उनको आप रिलैक्स नहीं कर सकते, या मेंटली उनको आप ये एक पीस ऑफ माइंड आप नहीं दे सकते कि जी यू आर परफेक्ट, बिकॉज हर किसी में जो है ना वो अपने अंदर वो समझेगा और समझता है, हर इंसान समझता है कि मेरे में खामियां हैं, और लेकिन कई दफा दे एक्सेप्ट दो खामियां और वो कहते हैं कि हाँ जी है तो है, लेकिन कई दफा जो है वो खामियां जो होती हैं या जो ऐसी कोई उनको उनके मुताबिक उनके दिमाग में चीज चल रही है तो वो उसको तो हर बहुत किसी के ज्यादा माइंड जो है में वो ब्यूटी की manifest डेफिनेशन, फ्लॉलेस स्किन की डेफिनेशन, ये सारी बिल्कुल डिफरेंट है और वो हर लिहाज से अपनी स्किन को उस तरीके से बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा नादिया, अब वो स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए जो कि हर किसी के अपने दिमाग में है कि मेरी स्किन मुझे ऐसी चाहिए, अब उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी इस्तेमाल, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ भी चली जाती हैं खवातीन, कुछ प्रेशर की वजह से या अपने शौक की वजह से, जो कि आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है। मैं सिर्फ स्किन की बात नहीं करूंगी, सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल नो डाउट ऐसी चीजें हैं जो होती हैं, जो कि खास तौर पे आजकल बहुत ज्यादा जो ये आईवी ड्रिप्स हैं जो कि लगती हैं और लोग लगाते हैं, उसके अंदर जो है वो काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रॉपरली पहले डायग्नोज करना जरूरी है और एक पेशेंट का जो अंदर से जो इंटरनली जो चीजें हैं वो चेक करना बड़ा जरूरी है। ब्लड वर्कअप करना जरूरी है कि जो आप उनको आईवी दे रहे हैं, क्योंकि फिर तो आप अंदरूनी चीज से खेल रहे हैं, तो अंदरूनी चीजों से खेलना जो है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। एक अस्पताल में भी जो है वो आईवी लगाना जो है वो क्यों, क्या, कैसे, कितना, किस स्पीड पे, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। लेकिन बहुत दफा खवातीन जो है वो बस वैसे ही जो है वो अपना कराने के लिए, अगेन वही बात जैसे आपने कही शौक क्या हो गया, या उनको कोई उनको जो है वो फील होता है कि हाँ यार हमें अब इस चीज से अगर किसी और को फायदा हुआ हो, ये भी बहुत एक डायलेमा है। किसी और को अगर फायदा हुआ हो वो समझते कि हमें भी उतना ही हमें भी हो फायदा होगा, जाएगा, ये बिल्कुल भी ऐसे है। जरूरी नहीं है। ये हम ये हर भी बीमारी जरूरी में नहीं हर है। बीमारी में यही देखते हैं नादिया, वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल इसी तरह से करते हैं। अच्छा उसको हुआ तो हम भी इस्तेमाल करेंगे, शायद ठीक हो जाएंगे। नादिया आप ज़रा मेकअप पर आते हैं। मेकअप से मुतालिक जो हम समझते हैं कि मेकअप मीन्स टू इन्हांस योर फीचर, नॉट टू चेंज योर फीचर और फेस, तो क्या वाकई ये अवेयरनेस भी आई है, या कभी भी आप ये देखते हैं कि ख़वातीन कहती हैं कि नहीं मुझे वैसा मेकअप चाहिए, हालांकि हो सकता है वो मेकअप अगर उन पे किया जाए तो उनके फीचर पे वो सूट भी ना करे बल्कि वो बुरा लग रहा हो? मेकअप में जरूर आई वुड से चेंज आया है, एंड दैट इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेलकम चेंज। क्योंकि मेकअप की जो भी जो खवातीन है ज्यादातर अब जो वो मेकअप जिस किस्म का चाह रही हैं, जिस किस्म का करना चाह रही हैं, जिस किस्म का उनकी डिमांड होती है, दैट इज डेफिनेटली समथिंग जिसमें वो कहती हैं कि हमें जो है ना बड़ा खूबसूरत, नेचुरली खूबसूरत हमें बनाते। नेचुरली खूबसूरत मीन्स कि जी उन्हीं के अपने फीचर से ही खेलते हुए, उन्हीं की अपनी स्किन टोन पे खेलते हुए, उन्हीं की अपनी आईज, उनकी अपनी आईब्रोज, उनके अपना कॉन्टोर, ब्लश ऑन, उनकी अपनी जो भी उनकी अपनी चीज है, उनकी अपनी ही चीज पे खेलते हुए आप उनको हल्का हल्का सा चीजों को थोड़ा सा डिफाइन कर दे, थोड़ा सा उन्हीं चीजों को ब्यूटिफाई कर दे। तो ये चीज जो है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। खवातीन खासतौर पे जो यंगर लड़कियां हैं, दे आर नॉट वांटिंग केकी मेकअप एट ऑल। केकी मेकअप में बेसिकली वो वाला केकी मेकअप हो जाता है जिसमें आप रंग को जो है वो गोरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिसके अंदर आप जो है ना वो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ फाउंडेशन लगा के आप जो है वो रंग को गोरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेकअप जो है या जो फाउंडेशन है वो लेयर्स में हो जाता है, केकी हो जाता है, क्रैक करता है, अजीब सा फटने लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये सारी चीजें जो है ये इस यहाँ पे चेंजेस आई हैं। अब खवातीन कहती कि हमें बहुत ही जो है ना हमारा मतलब अच्छा बड़ा नेचुरल फिनिश का फाउंडेशन होना चाहिए। सो दैट इज अ huge good change which I feel very good about, क्योंकि मैं खुद पर्सनली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट कि जिसमें मैं कहूँ कि जी मैं जो हूँ वो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ फाउंडेशन लगा दूं और उसके बाद फिर मैं आईज भी जो हूँ ना वो क्रेजी किस्म की आईज में बना दूं। एक यंग प्यारी सी बच्ची अगर मेकअप करने आ रही है
या अगर एक जो है वो नॉर्मल एज की जो खातून है, अगर कोई यू नो लाइक भले कोई ओल्डर एज वुमन की भी यू नो लाइक शादियां होती है, नॉट नेसेसरली कि 20-22 साल की लड़कियों की शादियां होती हैं, जो स्लाइटली ओल्डर होती हैं 26-27 ईयर्स की यू नो औरतें आती हैं, उनकी शादियां हो रही होती हैं। सो जितना ज्यादा आप मेकअप करेंगे उतना ज्यादा जो है वो अपनी एज से बड़ी लगती हैं। एंड नाउ आई स्टार्टेड टेलिंग पीपल दिस, यू नो, जब मैं उनको बोलती हूँ ना कि देखिए अगर आप इतना मेकअप कराएंगे ना तो आप अपनी उम्र से बड़ी लगेंगी, ऑल ऑफ अ सडन जेना वो हो जाता है, अच्छा नहीं नहीं आप अपने तो मेरा ख्याल है ये एक बात है trick जो मेरे कि पास। बता दी जाए तो उसके बाद जो है वो मेकअप कम से कम कर दिया जाए। वैसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, नेचुरल लुक्स की तरफ अब खवातीन जा रही हैं। अब तो वैसे मर्द भी बहुत मेकअप करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वैसे नादिया शोएब की एक फरमाइश है। वो फरमाइश ये है कि जिस तरह हमने आगाज़ में कहा ना कि यू नो बहुत से डोमेन्स में हम नादिया आपको देखते हैं जो आपने गुनगुनाया, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हमारे लिए भी आज कुछ हो जाए नादिया एंड पे हल्का सा। बेशक 2 लाइंस, इससे ज्यादा ना हो बेशक। जो गुनगुनाया वो तो बस वो ऐसी एक वो फरमाइश थी कि मैंने कहा अच्छा चलो यार, यू नो, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो में तो मैंने बहुत और जगह में भी मैंने जो है ना ये गाने गाए हैं, बट इस वक्त तो मुझे गाना भी कोई याद नहीं आ रहा, कोई नया कोई अच्छा गाना चले हो, आप कोई अलग बताएं, सा कोई कोई गाना गाना हो। सजेस्ट करें। देखिए हम गाना तो वैसे तो कहानी सुनो इतना ज़्यादा या पसूड़ी इतना ज़्यादा सुना और गाया गया, तो आई एम श्योर वो तो आपको आता होगा नादिया। हाँ 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 हाँ, वो तो आता है। चलिए कहानी सुनो, चलो, कहानी कहानी सुनो। सुनो। हाँ। कहानी सुन लो। अच्छा, अम, अम, अ, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहीं मुश्किल, मुझे आगे नहीं याद आ रहा इस वक्त। आप हेल्प कर दें साथ क्या? नहीं लेकिन नो डाउट जितना गाया बहुत मजा आया है, और हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है जी, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स भी बिल्कुल। आती हैं, बड़े अच्छे मशवरे भी नादिया देती हैं, और अभी एंड पे तो हमारी ख्वाहिश भी पूरी आज तो कर ख्वाहिश दी है। पूरी कर दी नादिया, हमारी आप ज्यादा वाली फेवरेट लिस्ट में शामिल होगी। बहुत शुक्रिया हमें खुश ज्वाइन रहिए। करने के लिए।